हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9 का चैप्टर मोशन और ये है उसका थर्ड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या मतलब होता है स्पीड का और क्या मतलब होता है वेलोसिटी का और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि जो डिफरेंस तुमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था ना, वैसा ही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में। कैसे? स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो डिफरेंस जो स्पीड और वेलोसिटी का है वही डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में था। बस स्पीड बताता है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। एक यूनिट टाइम में जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो स्पीड होता है, और एक यूनिट टाइम में पर यूनिट टाइम में जितना आप डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे वो आपका वेलोसिटी होता है। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस स्पीड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कितना डिस्टेंस कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में वो आपकी स्पीड है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में वो आपकी वेलोसिटी है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। बाकी वही पॉइंट है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रखना है कि स्पीड जो है हमारा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई भी स्पीड चल रही है तो जीरो भी नहीं हो सकता, ना जीरो हो सकता ना नेगेटिव हो सकता। लेकिन वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस जो है, जैसे डिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम पॉसिबल है डिस्टेंस का, वैसे ही स्पीड का भी अलजेब्रिक सम पॉसिबल है। लेकिन वेलोसिटी का अलजेब्रिक सम पॉसिबल नहीं है। आप अलजेब्रिक उसको ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा आपको। वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वही सेम डिफरेंस है। तो जैसा आपने स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस याद किया था वही डिफरेंस यहाँ पे भी है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहला जो पॉइंट आएगा वो डेफिनेशन आ जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में उसकी डेफिनेशन लिखी थी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे हम स्पीड एंड वेलोसिटी की लिख देंगे। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक आ गया समझ में। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? ठीक है ना? उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है? तो भाई आपको होता है डिस्टेंस को भी मीटर में ही नापते हैं, उसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही है, टाइम की यूनिट सेकंड है, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापते हैं और टाइम की सेकंड ही है। तो इसकी भी मीटर पर सेकंड ही होती है और इसकी भी मीटर पर सेकंड ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका स्पीड है, जो आपकी वेलोसिटी है, दोनों की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, यूनिट कन्वर्जन। ये यूनिट कन्वर्जन क्या है? देखो भाई, दो यूनिट बड़ी यूज होती है हमारी, एक तो किलोमीटर पर आवर, एक मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो आपको समझना है कि इन यूनिट को कैसे, मतलब इन यूज कैसे करते हैं यूनिट को। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर मान लो x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, और आपको उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब, कैसे चेंज करेंगे? तो x है, ऊपर लिखा हुआ है किलोमीटर और नीचे क्या लिखा हुआ है आवर। किलोमीटर को पहले मीटर, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए किलोमीटर को पहले मीटर में लाएंगे और टाइम को सेकंड में ले आएंगे। तो x किलोमीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड्स होते हैं। याद रखना है कि एक किलोमीटर में टोटल 1000 मीटर होते हैं, और ऐसे ही एक आवर में टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं। 3600 क्या होते हैं हमारे पास? सेकंड्स होते हैं। क्लियर है? तो वही मैंने लगाया यहाँ पे, x किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 लिख दिया, और सेकंड को, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 3600 सेकंड लिख दिया। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा हमारे, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और ये 18 आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 5/18 और यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और अगर 18/5 से करेंगे, उल्टा करेंगे, तो वो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। यानी मीटर पर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, उल्टा करना है, तो मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तुम्हें शॉर्टकट याद कर लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हें मीनिंग भी पता होनी चाहिए कि आया कहाँ से। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि बस किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए हम कन्वर्जन डाल देते हैं, उसी को काट के 5/18 और 18/5 आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन करना तो डायरेक्टली इस्तेमाल करो फॉर्मूला। जैसे मान लो किसी ने दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, कह रहा भैया इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 5/18
18 से डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करा, ये अपने यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 25, 525, 5 जा 125 डिवाइड बाय 9, 125 डिवाइड बाय 9 और ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। बाकी डिवाइड करके पॉइंट में निकालना तो तुम निकाल लेना। मान लो आप कोई दे दे तुमसे 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर देते, मीटर पर सेकंड चेंज करना, ठीक है भाई। तो 80 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर दोबारा से 5/18 मीटर पर सेकंड, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 40, 45 या 200 है ना, अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड, 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्जन के लिए बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। उसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लो। मान लो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मान लो आपको दे दिया किसी ने 50 किलोमीटर पर आवर, नहीं 50 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपको दे दिया किसी ने 50 मीटर पर सेकंड, है ना, 50 मीटर पर सेकंड, और चेंज किस में करना है इसको, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 50 किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे हम इसको, 18/5 से, अपने यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, 5 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और 18 10 जब 180 किलोमीटर पर आवर, खत्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके आना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, काम खत्म। क्लियर है। ज़्यादातर तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने को यूज होता है, तो 5/18 याद रखना है। और अगर उल्टा आ गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लेके जाना है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। क्लियर है भाई। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये हमारे पास यूनिट कन्वर्जन थी, याद रखनी है तुम्हें, ये काम आएगी हमारे। नेक्स्ट हमारी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। लगभग, जैसे मान लो आप यहाँ से आगरा गए, आगरा जा रहे हो आप यहाँ से, तो यहाँ से आगरा लगभग मान लो 400 किलोमीटर है, यहाँ से आगरा लगभग 400 किलोमीटर। अच्छा, और आपको मैंने पूछा भाई कितने बजे घर से निकले थे, आपने बोला सुबह 6 बजे निकले थे भैया, और पहुँचे वहाँ पे लगभग मान लो शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे निकले थे, शाम को 6 बजे पहुँचे वहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, यहाँ से आगरा गए 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा आपने, और टाइम लग गया 12 घंटे, 12 आवर लग गए। तो आप सोचो 400 किलोमीटर और 12 घंटे लग गए, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा आपने, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा आपने, टाइम कितना लगाया, 12 घंटे। इसको लगभग डिवाइड करोगे 4 तिया 12 और 100, तो 100/3 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 33.3 किलोमीटर पर आवर। यानी लगभग आपकी स्पीड 33.3 किलोमीटर पर आवर रही। क्या पूरे रास्ते आपकी स्पीड 33.3 रही होगी? नहीं, आप कई जगह रुके भी होंगे, कई जगह खाली रास्ता होगा तो स्पीड में भी चलोगे, 100 की स्पीड भी रही होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपकी रियल जो रास्ते में स्पीड रही होगी उसके बारे में कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ बता रहा है कि पूरे रास्ते अगर आप 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते ना, तो भी आप 12 घंटे में पहुंच जाते। कि एवरेज स्पीड जो आपकी रही सारे पूरे रास्ते में, जो एवरेज स्पीड रही वो 33 किलोमीटर पर आवर रही, लगभग स्पीड रही आपकी 33.3। अगर सारी स्पीड जितनी भी रही है उसका एवरेज निकाल लेंगे तो 33.3 किलोमीटर पर आवर आएगी। वो एवरेज है, रियल के बारे में कुछ नहीं बता रहा वो। ऐसे ही कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इतना ही ध्यान रखना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ऐसी एवरेज वेलोसिटी, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी यानी u प्लस वी अपॉन 2, ये तब यूज करते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो और टाइम इंटरवल भी सेम हो। लेकिन आपको पता है अब यहाँ से आगरा निकले हो, मान लो तुम आगरा गए हो, तो क्या आपका मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा हुआ है, भी कहा ना आपकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, तो आपके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, तो इसमें आप जो लगाओगे एवरेज वेलोसिटी में, तो आप फॉर्मूला लगाओगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम आएगा वही यहाँ पे आपका। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी का जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। u प्लस वी डिवाइड बाई 2 एक स्पेशल केस है, वो तभी यूज हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, टाइम इंटरवल वगैरह सेम हो, तभी आप u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 यूज कर सकते हो। क्लियर है भाई। तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है।
उसमें बस डिस्टेंस आता है, इसमें बस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऊपर क्या लिखा है मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम है बिल्कुल। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, मैंने तो पहले ही बोला था कि यार देखो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। मैं जो काम बोल रहा हूँ तुम उसे उल्टा कर रहे हो, तो नेगेटिव इसका मतलब। मैंने तुम्हें कहा एक काम करो, तुम ईस्ट में जाओ 100 मीटर, तुम क्या कहाँ चले गए, वेस्ट में, तो मेरे साथ मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, -50 होगी। मैंने बोला था 50 +50 जाने के लिए तुम चले गए -50। मैंने कहा कि तुम अपनी वेलोसिटी जो है ईस्ट में 30 मीटर पर सेकंड रहो, तुम चले गए वेस्ट में 30 मीटर पर सेकंड, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपकी स्पीड कितनी, आप ईस्ट डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी रही, -30। तो नेगेटिव क्या दिखाता है कि जो डायरेक्शन में चाहता था उससे आप अपोजिट जा रहे हो, जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई उससे आप अपोजिट जा रहे हो, तो अपोजिट का मतलब ही नेगेटिव है। तो कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी स्पीड बढ़ नहीं रही, स्पीड घट रही है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं जाने के लिए बोल रहा था ईस्ट में, आप चले गए वेस्ट में, है ना। डिस्टेंस नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है कि मैंने बोला तुम ईस्ट में जाने के लिए तुम चले गए वेस्ट में, तो उल्टा जब भी आप काम करते हो, जो डायरेक्शन गिवन दे रखी है उससे अपोजिट जाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव आता है, यही मतलब है। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आप जो डायरेक्शन बताई गई उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इज नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, तो एवरेज तो हमारे वो कंप्लीट हो गए। अब उन जो हमने टॉपिक पढ़े हैं अभी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, या ये सब जो टॉपिक थे हमारे पास, उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, जो रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन वो देख लेते हैं एक बार। जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, कब एवरेज स्पीड और कब एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है, तो भैया मैंने बताया ना अभी, अगर आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल का चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होते हैं जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट। बताया था ना आपको पीछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन करते हो, कभी भी अपोजिट नहीं आते, एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हो स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर टोटल डिस्टेंस के इक्वल आएगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तभी जाके क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपस में सेम। तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्या है, ध्यान देखना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अरे यार स्पीड और वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट तो सेम ही है, क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल था, मीटर पर सेकंड ही होगा हमारे पास, सी ही आंसर है इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, मतलब आपका एक रास्ता है ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 300 मीटर रोड है, तो ये पूरा 300 मीटर का रोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। क्लियर है? उसके बाद क्या है, इसको टाइम जो लगता है ए से लेकर बी जाने में टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकंड, है ना। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, तो उल्टा मुड़ता है, 100 मीटर वापस आता है, सी पॉइंट पे आ गया, और यहाँ से यहाँ 100 मीटर है, मान लो सी पॉइंट पे आ गया, और टाइम कितना लगाया इसने बैक पॉइंट सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में वापस मतलब 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ गया, सी पॉइंट तक आ गया। व्हाट इज जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते टोटल टाइम, टाइम कितना लगाया इसने, टोटल टाइम कितना लगाया, तो टोटल टाइम लगाया था पहले इसने ए से बी जाने पे टाइम लगाया था 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड लगाया था, तो 2 मिनट और प्लस में 1 मिनट ये लगाया था, है ना, वापस सी तक भी तो आया था, 1 मिनट ये लगाया था ना, तो टोटल कितना होगा, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करके 2 × 60 प्लस में 30 और 1 मिनट मतलब कितना आ जाएगा 60 सेकंड, तो टोटल कितना आ जाएगा 120 + 30 + 60, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 150 + 60 यानी 210 सेकेंड्स। 210 सेकंड तो इसकी आ गई टोटल टाइम इसने लगाया 210 सेकंड, पूरा टाइम जो लगाया 210 सेकंड लगाया। अब निकालते हैं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देखते हैं कितना आया था इसका, डिस्टेंस कितना कवर किया था इसने, तो ये गया कितना, पहले ए से लेकर बी आया तो 300 मीटर चला, ए से बी कितना चला 300 प्लस फिर बी से सी चला, कितना चला 100 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 400 मीटर। 300 प्लस 100 कितना आ गया 400 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो भाई क्या देखेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया था, ए पे, एंड कहाँ पे गया सी पे, तो अगर यहाँ से यहाँ 200, यहाँ से यहाँ 100 है, तो ये कितना बचा होगा 200 बचा होगा, पूरा 300 है ना भाई, तो यहाँ से यहाँ तक 100 तो 200 होगा, तभी 300 मिला के हो रहा है पूरा का पूरा। तो यानी जो ए से लेकर सी के बीच की दूरी है 300 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा हमारे पास 300 मीटर।
खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक बार निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारे पास 400 अपॉन टोटल टाइम कितना लग गया हमारे पास 210 सेकेंड। और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी को अगर हम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था हमारे पास 300 अपॉन में कितना आ जाएगा 210। टाइम तो 210 ही है, क्या करना है काट दो इसको, जो आ जाएगा पॉइंट में निकाल लोगे तुम आराम से 0 0। तो 3 and 10 3 7 जा 10/7 पॉइंट में निकाल लेना मीटर पर सेकंड। तो ये भी मीटर पर सेकंड में आया, नीचे वाला भी मीटर पर सेकंड में आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप डालोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गिवन है, कर सकते हो आप, थोड़ा सॉल्यूशन है वो कर लेना, पॉइंट में आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले पार्ट पे। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था ना, उसकी स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर आवर थी, है ना। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम थोड़ा कम लगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स एंटायर ट्रिप। भाई वो जा रहा था जब तो स्पीड उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी लगभग, और आते टाइम ट्रैफिक कम मिला तो उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। पूरे ट्रिप की एवरेज पूछ रहा है, पूरे ट्रिप की। अब भाई दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो भाई पूरे रास्ते एक्सेलरेशन तो सेम नहीं था, इंटरवल टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है। तो ऐसे में आप u+v/2 वाला तरीका तो लगा नहीं सकते, वैसे एवरेज स्पीड निकालना है तो तरीका सिर्फ एक ही बचता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा टोटल, और टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, आप ये मानो जाते टाइम जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा था, मान लो यहाँ का घर है, होम है ना, यहाँ पे इसका स्कूल है। ठीक है, जब वो होम से स्कूल जा रहा था, एस से स्कूल जा रहा था, हाँ होम से स्कूल जा रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं मानता हूं कि होम से लेकर स्कूल तक की दूरी जो है x किलोमीटर है, मान सकते हो ना भाई। होम से लेकर स्कूल तक की दूरी कितनी है x किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो इसने ट्रैवल कितना करा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जाते टाइम, कितना ट्रैवल करा x किलोमीटर, है ना, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो टाइम कितना लगाया होगा इसने, टाइम कैसे निकालते हैं पता है ना, टाइम इज इक्वल टू, टाइम निकालना है, टाइम को मैं t1 मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, इस केस के लिए मैं टाइम को t1 मान के चल रहा हूँ कि भाई जाते टाइम जो टाइम लगा उसको t1 लगा, क्या लगा t1। सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है भाई, जाते टाइम स्पीड कितनी है इसकी, जाते टाइम स्पीड कितनी थी 20, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा x, और टाइम कितना t1। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन में 20, ये आ गया टाइम t1। ठीक है, ऐसे ही हम टाइम t2 जब वो स्कूल से घर जाएगा, तो स्कूल से घर जाएगा जब स्कूल से होम जा रहा है अपने, तो इसने स्पीड कितनी थी, स्कूल से घर जाते टाइम स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा था इसने, डिस्टेंस कितना गया था, तो भाई स्कूल से घर भी दूरी तो x ही किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी इसका कितना था x किलोमीटर, डिस्टेंस x किलोमीटर था। टाइम कितना लगाया था इसने, टाइम कितना लगाया था, तो टाइम कितना लगाया था हमारे पास, मान लियो t2, जाते टाइम इसको घर से घर जाते टाइम टाइम t2 लगा। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर फिर दोबारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सेम स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे कितना x, सेम वही डिस्टेंस x ही है, और टाइम कितना लगा t2, टाइम कितना लगा t2। तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन में 30। तो t1 टाइम आ गया x अपॉन 20 और t2 टाइम आ गया x अपॉन 30। तो यहाँ से अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया, टोटल कितना हो गया 2x किलोमीटर, डिस्टेंस 2x किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, जाते टाइम लगा इसको x अपॉन 20 और आते टाइम लगा x अपॉन 30। तो टोटल टाइम कितना हो गया x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। एलसीएम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम कितना रहेगा हमारे पास 60, 23 जा 60 और 32 जा 60 आ जाएगा 5x अपॉन 60, और काटेंगे तो ये 12 जाएगा x अपॉन 12 आवर, x अपॉन 12 आवर। तो टोटल डिस्टेंस आया 2x और टोटल टाइम आया x अपॉन 12 आवर, x अपॉन 12 आवर। बस कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिवाइड कर देंगे, आंसर एक बार में आ जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा करके मतलब मिटा के फिर कर दूंगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस याद रखना है, टोटल डिस्टेंस कितना आया था 2x आया था, और टोटल टाइम कितना आया x अपॉन 12 आवर। क्लियर है। तो इसके बाद फिर क्या है हमारे पास, आगे चलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया था हमारे पास 2x, और टोटल टाइम कितना आ गया
टोटल टाइम कितना आ गया x अपॉन 12 आवर, 2x किलोमीटर था। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने, 2x, टाइम कितना लगा x अपॉन 12, x से x कट देगा, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर, पूरे रास्ते पूरे ट्रिप जो रही आने जाने टोटल मिला के, तो एवरेज और लगभग स्पीड कितनी रही, 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से कभी भी अगर क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है तो आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल के ही करना है। u प्लस वी डिवाइड बाय 2 मत लगा देना गलती से, ध्यान रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड for 500 meter in 100 second and then 400 meter the opposite direction in 80 second। सेम वही पे डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, तो आराम से निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा भाई, 500 जाते टाइम करा और 400 आते टाइम करा, कितना हो गया 900 मीटर, डिस्टेंस 900 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, कह रहा है कि अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 500 मीटर इन 100 सेकंड एंड देन 400 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 80 सेकंड। मतलब पहले ये 400 मीटर ए से बी गया, ए से बी कितना मीटर गया हमारे पास, 400 मीटर, 500 मीटर सॉरी, 500 मीटर गया ए से बी, और बी से वापस सी आ गया जो कि 400 मीटर है। कितने मीटर है, 400। तो क्या है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग ए से करी थी एंड सी पे करी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गया हमारे पास, 100 मीटर। क्लियर है। टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम निकाले, जाते टाइम लगा इसको 100 सेकेंड और आते टाइम लगा 80 सेकेंड, तो हो गया 180 सेकेंड टोटल टाइम। निकाल लो। अब क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 900 अपॉन में 1800 काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180, तो 10 से 10 कट जाएगा और 18 5 जा 90, तो 5 किलोमीटर है, मीटर है, मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। और ऐसे ही निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, ए से लेकर सी तक आया तो कितना आया 100, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 180। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 9 जा 18, तो 5 जा 10, तो 5/9 पॉइंट में निकाल लेना मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 5/9 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड जो है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके बाद हमारे पास ग्राफिकल कॉन्सेप्ट रह गए हैं और एक्सेलरेशन रह गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।